आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सुधरेगा, एक खौफ यहाँ पर जो है, एक अनजाना सा खौफ जो हमेशा बना रहता है, वो कभी दूर होगा। आपने सरकार को खौफ में रखा है ईडी चला के, ये कितना सही है? ईडी का जो हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाने का कोशिश करते हैं, ईडी का एस्टेब्लिशमेंट 1993-94 के आसपास में कांग्रेस की सरकार में हुआ। वो सिर्फ टाइमिंग की वजह से होता है। मेरा ये कहना है कि अगर कोई गलत करेगा तो भारत का संविधान में जो ताकतें जिस भी संस्था को दी गई है उसको अपना कार्य करने की पूरी आजादी है। यह पाकिस्तान तो है नहीं कि जहां लोग अपने हिसाब से अपने कुछ भी कर ले और उसको देखने वाला कोई नहीं रहे। यहाँ सब अपना कार्य निर्धारण है। संविधान बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग बड़े गौरवशाली इतिहास के गवाह बने हैं। देश के गणतंत्र का 75 साल हम लोगों ने 2 दिन पहले मनाया। जब देश आजाद हुआ था, जब संविधान हम लोग बना रहे थे, तो यही चर्चिल, उस समय के ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि 10 साल तक यह लोकतंत्र नहीं चलने वाला है, ये हमारे पास वापस आएगा। और हम बहुत ऑनर्ड और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ देशवासी अपने मतदान का प्रयोग करके विश्व के सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत के साथ हम जो है अपने गणतंत्र को मजबूती करके आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका, जो इसको तथाकथित लोग कहते हैं कि भाई ये लोकतंत्र की जननी अमेरिका, वहां भी सत्ता का परिवर्तन जो है, हस्तांतरण जो है, वो स्मूथली नहीं रहा। अभी आपने देखा होगा, अभी ट्रंप जब हट रहे थे व्हाइट हाउस में लोग चढ़ गए। तो मेरा कहना है कि सारे संवैधानिक पद जो है या संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपने दायरे में कानून के अनुसार काम करती है, और जो गलत करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, होगी ही। और मोदी जी ने तो जब से सरकार में आए हैं करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस रखा है, और 10 साल के अंदर जो भारत का कायाकल्प हुआ है, एक उदासीनता का भाव से, एक असहाय रूप में जो भारत के नागरिक थे, जिनको लगता था कि भी इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास अभी आपके आदरणीय के पॉलिटेक्निक के साहब बता रहे थे ना, जब भी बाहर गए तो बोले जब वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आज उन्हीं पदाधिकारियों के साथ आज देश ने करके दिखाया है, एक मजबूत नेतृत्व के साथ। आज हम लोग विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गए, और अगले 5 साल के अंदर हम तीसरा अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये भारत की प्रगति है। 108 से ज्यादा जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप है, वो 108 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 3 लाख से ज्यादा, उससे ज्यादा उनका ये बन गया है। तो कई एक चीजों में भारत ने आगे बढ़ने का काम किया है, और ये पूरा जाता है सभी को समान रूप से अपने कानूनी अधिकारों का उपभोग करने का। जहां गलत करता वहां जाएंगे, वहां होना ही चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में तो इसमें मैं समझता हूं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके हलक से पैसा निकाल करके देश की जनता का पैसा देश की जनता को जाए। राजीव गांधी जी को याद करना चाहेंगे। जब आपने इस सारे विषय को लगाया, राजीव गांधी जी कहते थे कि भाई उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, कि भाई हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, वो धनबाद पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। अरे प्रधानमंत्री हैं जो 1 रुपया भेजते हैं तो सीधे लाभों के खाते में 1 रुपया जाता है, और 85 पैसा जो गायब हो जाता था ना, वो राज्यसभा के सांसद के यहाँ देखे ना, बड़ा बड़ा अलमारी में कैसा पैसा मिला है, वहीं पे मिल जाता था। आने वाला समय बजट सत्र है, प्रदेश का भी बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा। किस एरिया में आपको लगता है पिछले 4 साल में अगर हम आकलन करने के लिए आपको बोलें प्रदेश सरकार के कामकाज का, तो कैसे आकलित करेंगे, और अंतिम बजट से आपको क्या उम्मीद है? नहीं, नाउम्मीदी तो ऐसे ही घर कर गई है कि अब उनको अपने से ही उम्मीद नहीं है। तो नाउम्मीदी ऐसी हो गई है कि मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक उनको अपने से भी नाउम्मीदी आ गई है। पूरा झारखंड जो है बहुत पीछे चला गया है, बहुत ही असफल सरकार रही है, सभी को ठगने का काम किया है। और मैं कहूँ तो युवाओं को सबसे ज्यादा ठगने का। अभी आज जो सीजीएल की परीक्षा हुई, इसका परीक्षा का जो प्रश्न है वो 24 घंटे पहले लीक हुआ है। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोड्यूस करूंगा। कोई परीक्षा एग्जामिनेशन की जो एजेंसी है उसके मातहत हुआ है। ये खबर सामने आई, हम लोग ने 5 बजे तक इंतजार किया था कि भाई देखता हूं जो मार्केट में जो आंसर शीट चल रहा है, वो आंसर शीट क्या वो सही में
जो परीक्षा में जो आंसर किए जो प्रश्न है मैच करता है कि नहीं। 5 बजे के बाद हमने देखा हो 100% मैच कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं। ये बजट जो है ये आखिरी बजट पेश कर ले, लेकिन इससे कोई उम्मीद ही नहीं है। नाउम्मीद सारे लोगों का एक ही आशा है कि जितनी जल्दी बैलेट का बॉक्स तैयार हो और वो अपना मतदान का प्रयोग करके इस सरकार को वापस उसको जो है बाहर उखाड़ करके फेंक दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। हम अभी आप यहाँ मौजूद में रहेंगे थोड़ी देर। हम आग्रह करेंगे कि जो अपना लोगो है उसे हम लोग अभी आपके हाथ से लॉन्च करना चाहेंगे। हमारा लोगो अब इससे पहले ये लोगो लॉन्च में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे पहले हम लोग का लोगो लाल रंग का था, अभी आप देख रहे हैं ये सफ़ेद रंग का हो रहा है। तो ये लोगो आप लॉन्च करेंगे, हम उम्मीद करते हैं थोड़ी देर आप थोड़ा समय और निकालेंगे और फिर हम लोग बैठकर चलिए। आपके सभी दर्शकों को और आप सबको पूरे परिवार को 22 को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। यह नया वर्ष अनेक चीजों में नया होने वाला है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद रामलला भी आए हैं और रामराज की परिक्रमा पूरा होने वाली है, उसमें आपका 22 को भी साथ रहे। आप सबका बहुत अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमर बावरी सर आपका। मैं आपके लिए तभी से मैं भी आपको सुन रही थी और मैं आपके लिए 2 पंक्ति कहना चाहूंगी। लोग कहते हैं आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। लोग कहते हैं आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं।